जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध साध हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शब्द है। ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। आप नमक रोटी खाओ, भले आप कष्ट से जियो, लेकिन आप आंख झुकाने वाले नहीं बनो। आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रहे, अधर्म को दंड देने की क्षमता रहे। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी। आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर एक वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। बलिहारी है माया की। मलमूत्र के भांड शरीर पर, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। जो समय मिला है सच्चिदानंद की प्राप्ति का, चिंतन करो, समझता मेरे बड़े भाग्य। अरे भाई, अगर वो भाग्य होता तो जिसका वो शरीर है, जिस पर तुम आकर्षित हो रहे हो, वो तो कृतकृत्य हो जाता ना। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल बस साधक का इतना ही होता है, देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो नष्ट हो जाओगे, माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहा हमारे पाले में आओ। कहाँ निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो, तो फिर तुम्हारी सोच और चाह कैसे जागृत हो? अज्ञानी, ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या? तत्परः, उसके जो जानकारी, उसके परायण होकर। उसकी कसौटी क्या? संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा, इसको ब्रह्मचर्य धारण करना है। ध्यान देकर सुनो। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ कोई भी शरीर। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है।
वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे दीवाल का पर्दा, पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा, वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। इससे सबसे प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है, तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। और जैसे बने जितना बने नाम जप कर ले यार, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो आपको प्रिय हो आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है, जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने। अपने कर्म बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं, वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, फिर पकड़ो, हम कह रहे ना पकड़ो। राधा 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 राधा, भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चलो। अंडा खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन। जब तक आप 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें, और सोचें इस विचार को लेके सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है, इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी बलवान सुंदर संतान दूंगा, जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। वो भजन बल से नष्ट होता है, बाहरी विवाद से नष्ट होता है। जैसे हमें गाली दो हम सह जाए, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तुम्हारी जबान बंद कर दें, अभी किसी क्षण आवेश आ जाएगा। निराश मत होना, इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल न होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। अब हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने ये भी स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष मैं भोक्ता, अब मानेंगे आपको। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है।
जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता मुस्कान। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया में मारा है, माया ने। वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हो। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा, अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता रहा। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। सावधान हो जाऊं, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, वैसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। इसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवती स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो। देखो आनंद, डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है। उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। चीजों से, खाने से बचो। जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो।
एक महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। एक महीने में लगने लगे एक मतलब दिव्यता बच्चे कर रहे हैं। गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावे। जब हस्त में तो उनके लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।